सो जाओ जाके, और खबरदार इस कमरे से बाहर नहीं दो। जी अच्छा। लगता है ये लड़की मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रही है। मुझे इस पे नजर रखनी होगी। शगुफ्ता बाजी बहुत होशियार है। ये काम आसान नहीं है, मुझे बहुत सोच समझ कर करना होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। यकीनन आपको अनम ने फोन किया होगा। हाँ, और मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो। तुम तो एक बहुत एहसासमंद इंसान हो, सगे बेटियों की तरह हमारा अदब और लिहाज करते हो। सोचा तो मैंने भी यही था कि मैं आपके बेटे की तरह हूँ, लेकिन हमें अनम पर नहीं तुम पर मान है। वो तो बेवकूफ है, तुम समझदार हो। नहीं नहीं आंटी, वो खुद गर्ज और मफाद परस्त है, और वो अपने मफाद के लिए आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है और मुझे भी। एक बेटी में माँ की तरबियत बोलती है, और तुम्हारे अल्फाज ने तो मुझे मुजरिम बना दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम उसे बदल सकते हो। आंटी, किसी की फितरत नहीं बदली जा सकती। एक जानवर को भी तो सदाया जाता है, और ये तो फिर इंसान है। क्या आपने ये कोशिश नहीं की? बहुत की, बहुत सख्ती भी की, लेकिन एक माँ और एक शौहर की मोहब्बत में बहुत फर्क होता है। उसे माफ कर दो, वो नादान है। आंटी, बार बार की माफी और नादानियां इंसान को पहले से ज्यादा सरकश बना देती है। अब आप क्या चाहते हैं, आप बताएं। एक बेटी की माँ क्या चाहेगी? उसका घर आबाद रहे। तुम वादा करो कि तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगे जो हम सब पर भारी पड़ेगा। वादा करो, उसे माफ कर दो। बेटा, माँ की बात को रद्द नहीं कर सकते। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया बेटा, बस सलामत रहो और आबाद रहो। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अनम, गुस्सा मुझे भी आता, लेकिन मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते का लिहाज कर सकता हूँ। मत करे लिहाज। शुक्र है मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं। क्या खुदगर्जी की है मैंने? अगर तुम्हें इस बात का एहसास होता तो ये सवाल ना करती। चली जाऊंगी कल मैं इस घर से। मैंने तुम्हारी अम्मी से वादा ना किया होता तो तुम्हें जरूर जाने देता। फिर उन्हीं ने कॉल करके माफिया मांगी होगी। मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन जिस माँ की बेटी तुम्हारी जैसी सरफिरी होगी, उस माँ को सारी जिंदगी माफिया मांगनी पड़ती। मैं ही हूं, मैं ही हूं सबके लिए अज़ाब। शुक्र है तुम्हें खुद पता चल गया। हाँ, तो खत्म कर देना इस अज़ाब को। मेरी माँ की तरबियत आड़े आ जाती है, जिसने मुझे औरत की इज्जत करना सिखाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
या अल्लाह, तू ही अनम को हिदायत दे, अपना अच्छा भरे घर को बर्बाद करने में तुली हुई है। तू ही उसकी जहन और सोच बदल दे। राहत, क्या परेशानी है? कुछ नहीं। कुछ तो है। तुम सारी रात सोई नहीं, करवटें बदलती रही। आखिर बात क्या है? कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। देखो, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मेरा सारा दिन परेशानी में गुजरेगा। बताओ ना, क्या बात है? अनम ने परेशान कर रखा है, फराज को भी। कोई सीरियस बात है? फराज ने कुछ कहा है? फराज को समझाया है, वो तो फिर भी समझ गया। अनम समझती ही नहीं। आप उसके बाप हैं, आप भी दुआ करें। अनम ने तो बहुत बेबस कर दिया हमें। और वो फराज को भी कर रही है। अनम, नाश्ता बन गया? आप अपना नाश्ता खुद बना लें, मैं नहीं बना रही। जो शौहर अपनी बीवी से सच्ची मोहब्बत करता है, वो हर शोले को अपने दामन में समेट लेता और अपनी बीवी पर आंच नहीं आने देता। और जो बीवी अपने शौहर की मोहब्बत पर एतबार करती है, उसे कभी मायूस नहीं करती। हनी, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश और खुशी दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र करो। राहत, राहत, अरे पूरे मोहल्ले में धूम मची हुई है। तुमने तो भैया अनम को बहुत बड़ा जहेज दिया है। ये बहन कौन सा बैंक लूटा था? मुझसे भी पैसे उधार नहीं लिए। इतना पैसा आया कहाँ से? ऐसी कोई बात नहीं है, जहेज पैकेज लिया था। अरे वाह, तुम तो बड़ी घुन्नी निकली। लो, बेटी का रिश्ता भी कर दिया, उसकी तैयारी भी कर ली और शादी करके रुखसत भी कर दिया। मुझे ना पूछा ना मुझे बताया। वो बस सब कुछ इतना अचानक हो गया। वैसे अनम ने चांदी ऐसा चढ़ाया था, पूरे मोहल्ले में बातें हो रही थी। अच्छा ही किया जो उसे फारिग कर दिया, वरना बड़े मसले होते भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा आए ना, आपकी तबीयत ठीक है? कल आप आई नहीं। अच्छा राहत, मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाओ। अनम कैसी है? सम्मा उसी की तो परेशानी है। बहुत बड़ी बेवकूफ है। जानती हूँ अम्मा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अनम से तो घर बसाने की उम्मीद है नहीं, लेकिन फराज घर टूटने नहीं देगा। बहुत समझदार बच्चा है, तुम फिक्र नहीं करो। उसकी माँ उससे भी ज्यादा समझदार है।
इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। तुम्हें कसरत माल की जी इरफान के प्लाट का पहला किस्त है 1 लाख रुपए। यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, हरगिज नहीं, माल और दौलत तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम अनकरीब। लेकिन गुल खान, ये तो वो किस्तें देना शुरू हो गया। अगर ये इस तरह किस्तें देगा तो 5 करोड़ का प्लॉट हमारा कैसे हो जाएगा? जी कर्जों में जो फंसा हुआ बंदा होता है ना, वो 1 या 2 किस्तों दे देता है तो शार्ट हो जाता है। प्लाट तो हमारा ही है। हाँ हाँ, काश तुम तो ये जरका इतनी ऊंची आवाज में टीवी सुनती है। अंजाम को यकीनी इल्म के साथ जानते तो दुनिया में खोकर आखिरत को इस तरह तुम न भूलते। टीवी की आवाज कम नहीं रख सकती? तुम अपनी हिर्स के नतीजे में दोज़ख को जरूर देख कर रहोगे। फिर तुम उसे जरूर यकीन की आंख से देख लोगे। फिर उस दिन तुमसे अल्लाह की नेमतों अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब तो सब ठीक है ना? नहीं, अगर आप इतना सपोर्ट ना करते तो। माम, आप डिज़र्व करती हैं और आप बहुत अच्छी हैं, और आपकी इसी अच्छाई ने मेरे दिल को आपका दरवीदा बना दिया है, इस हद तक कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मोहब्बत? नहीं नहीं, मेरा और आपका स्टेटस, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। मोहब्बत स्टेटस नहीं देखती माँ, लेकिन ऐसी मोहब्बत वबाल बन जाती है। मैं इसे कभी वबाल नहीं बनने दूंगा, ना आपके लिए ना अपने लिए। देखिए, मेरे पर ना बहुत जिम्मेदारी हैं और मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। मैं आपकी जिम्मेदारियां शेयर करना चाहता हूँ माहम। मुझ में भी इतनी हिम्मत है कि मैं अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी कर सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पे इतना यकीन है कि ये एक दिन जरूर आपको अपना बना कर रहेगी माँ। आपको इतना इत्मीनान क्यों है? क्योंकि ये मोहब्बत एक बहुत मुखलिस मोहब्बत करने वाले शख्स की मोहब्बत है, जिसकी खुशबू जरूर आपको एक दिन अपने शहर में जगह कर रहेगी। यूनिवर्सिटी भी जाओ, घर के काम भी खुद करो, ये सब भी खुद ही उठाओ, क्या मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम। हाय मेरी प्यारी बेटी, कैसी हो? माँ सच्चे? भाई मुझे तो जैसे ही पता चला कि तुम यहाँ रहती हो, फरजाना ने बताया, मुझसे तो 1 मिनट नहीं रुका गया। फल लाई हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन तायमी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? वाह, माँ भी कह रही हो और तकल्लुफ की बात भी कर रही हो। तुम बेटी हो मेरी। आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप दोनों माँ बेटी बातें करें, मैं चाय बना के आती हूँ, ठीक है ना? हाँ ये ठीक है, आ जाओ बैठो मेरे पास। तुम्हें तो देखने को तरस गई थी। बताओ, खुश हो? जी। मियाँ कैसा है? अच्छे। पता है तुम्हें मेरी कितनी ख्वाहिश थी तुम्हें अपनी बहू बनाने की। पता नहीं कितने सोने के सेट, भारी भारी चूड़ियां कितने दर्जन, टीके, झूमर, जोड़े सब बना के रखे हुए हैं। तुमने कोई सोना नहीं पहना हुआ? ससुराल से सोना नहीं मिला? फराज कह रहे थे कि बोनस मिलेगा तो मुझे सेट बनवा के देंगे एक। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये पहनो। नहीं तायमी, इसकी जरूरत नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, चलो सास नहीं बनी, किस्मत की बात है, माँ तो रहूंगी ना तुम्हारी। ये बहुत शुक्रिया तायमी।
घर अच्छा सेट किया। जी। ये क्या जी जी हाँ हाँ, ये मुरब्बत में बात ना करो मुझसे। माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे वैसे खुल के बात करो जैसे एक बेटी करती है अपनी माँ से। समझ आइए? जी ठीक है। मेरा दिल खुश हो गया तुम्हारे घर आके, तुमसे मिलके। और सुनो, घर वालों को ना बताना, फिर रोक देंगे तुम्हें। समझ गई हो ना? समझ गई। बहुत प्यारी लग रही है। इतने सारे जोड़े, एक एक जोड़ा ना कम से कम भी 20-25 हजार का होगा। ये वाला रंग मुझे सबसे अच्छा लगेगा। और ये रिंग कम से कम ना ये 60-70 हजार की होगी। शगुफ्ता ताई कुछ ज्यादा ही मेहरबानी हो गई मुझ पर। बेचारी अपने बेटे से शादी जो कराना चाहती थी, शादी थी मैं उनकी बहू बन गई, लेकिन शुक्र है मैंने उनके बेटे से शादी की। राज को क्या बताऊंगी, देखते ही बोलेंगे जाओ जाके वापस करके आओ। सुबह मुझे यूनिवर्सिटी जाने बोलूंगी कि मेरे दोस्तों ने ना शादी का तोहफा दिया मुझे, ये ठीक रहेगा। ये अच्छा आइडिया है। अभी छुपा लेते उससे पहले आए और देखें हम लोग वापस करा मेरी चीजें। वापस तो मैं नहीं करूंगी। अरे वाह, यूनिवर्सिटी जाने के लिए खास तैयारी हुई है। अच्छी लग रही है। आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्तों से मिल रही हूँ ना, तो अपने जो फ्रेंड्स है ना उनके स्टेटस के हिसाब से तैयार होना पड़ता है। लगता है तुम कुछ ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो। क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें कोई बुराई है क्या? बुराई है भी और नहीं भी। क्या मतलब? एक लिमिट तक तो ठीक है, इंसान अपडेट रहता है, लेकिन जब ये चीज जनून बनने लगती है तो वो फिर डिप्रेशन की तरफ जाने लगता है। ये क्या है? तो सारे स्लाइसेस जले हुए। जल्दी में बनाए थे ना, टोस्टर भी नया था तो उस वजह से शायद जल गए। अच्छा, तुम पैन में बना लेती, ठीक बन जाने थे। आप ऑफिस जाएंगे ना तो वहाँ कुछ खा लीजिएगा, अभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत देर हो रही है। चलिए। आई एम सो हैप्पी टू सी यू अनम, लेकिन नाराज भी हैं हम। शादी भी क्यों नहीं बुलाया हमें? आई एम सो सॉरी, मैं कैसे बताती, मैं खुद इतना परेशान थी। अब फराज की मॉम है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्हें इमरजेंसी में यूएस जाना पड़ा। जस्ट लीव इट ना यार, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी फराज भाई की पिक्चर्स देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, बस जल्दी से दिखा दो। हाँ हाँ देखो। वाओ अनम, यू लुकिंग लाइक अ डॉल। फराज भाई भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। देखो ये वाली पिक्चर में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाओ नाइस यार। अनम वो दिखाई भी तुम्हें क्या मिला? कि शेख साहब का बेटा एमए पास है और बहुत बड़ा और बहुत अच्छा कारोबार चलाता है। मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नजर आ रही है? अल्लाह का बड़ा फजल है। इस लड़की बहुत दौलतमंद होनी चाहिए। वैसे नवीद क्या कर रहा है आजकल? अमेरिका जाने की तैयारी। वो तो उसकी टांग का मसला हो गया, वरना 10-12 दिन में तो चला जाता। ये तो बहुत अच्छी खबर बताई है। तुम्हें तो पता है ना कि लड़कियों वालों की तो राल टपकते हैं अमेरिका का सुनकर। बस तुम समझो कि अमीर लड़की का रिश्ता हो गया। ये रख लो, बाकी बाद में। वैसे तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है शगुफ्ता। तुम्हें पता है शेख साहब ने मुझे ये रिश्ता कराने के पूरे 50,000 रुपए दिए थे। तुम मेरी मर्जी का रिश्ता करा दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, एक नौकरी पेशा लड़की का रिश्ता है। तुम्हें तो पता है क्या, आजकल लड़के वाले इसी तरह की लड़की का रिश्ता ढूंढते हैं जो खुद भी कमाए और ससुराल वालों को भी खिलाए। ना शौहर पे बोझ और ना रोज सास से चिक चिक पिक पिक। तुम कहो तो ऐसी लड़की का रिश्ता लाऊं? चलो देख लेंगे इसे भी। बस भूखे नंगे लोग ना हो, पैसे वाले हो, पैसे वाले। समझ गई हो ना मेरी बात? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई। बस अब तुम समझ लो, ऐसे ही लड़की का रिश्ता लेकर आऊंगी। हाँ हाँ। माई कार इज हियर। तुम्हारी गाड़ी नहीं आई अब तक? हाँ, आने वाली होगी बस। शुड आई वेट? नहीं, तुम जाओ। चलो, नाइस मीट यू, बाय। अनम, तो तुम्हारी गाड़ी नहीं आई अभी तक? पहुंचने वाला होगा, तुम जाओ। अनम, वो हेलमेट वाला लड़का तुम्हें क्यों इशारा कर रहा है? कोई नहीं। हाँ हाँ, वो बाइक पे। तुम्हारी गाड़ी आ गई। हाँ चलो फिर मैं चलती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। मैं कब से सामने खड़ा तुम्हारा देख रहा हूं, हाथ भी हिला रहा हूँ, आ क्यों नहीं रही थी तुम? मैंने तो आपको देखा ही नहीं। आइंदा ऐसे मत करना, मैं तो लेने नहीं आऊंगा, खुद ही बस पे आ जाना। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? अगर मेरी शादी किसी अमीर आदमी से हो जाती तो कम से कम उसके पास गाड़ी तो मेरी भी कोई ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। ओह माय गॉड, ये हेलमेट वाला तो अनम का हस्बैंड है। और वो यूं पोज कर रही थी जैसे उसे जानती ही ना हो। अनम झूठ भी बोलती है। अलीशा यहाँ क्या कर रही है? खुदा करे इसने मुझे ना देखा। क्या हुआ? डिप्रेशन। अब किस बात का डिप्रेशन? आपने देखा नहीं था मेरी दोस्त कैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जा रही थी और मैं? अलम, सारी दुनिया के पास गाड़ियां नहीं। सारी दुनिया जाए भाड़ में, मगर मुझे ना गाड़ी चाहिए। मुझे अपनी लाइफ परफेक्ट चाहिए, मुझे सारी लग्जरीज चाहिए। फराज, आप एक काम करें, आप ना गाड़ी बुक करा लें। जब मैं अफोर्ड कर सकूंगा ना तो मैं गाड़ी ले लूंगा। ये खाना पड़ा खा लें, ऑफिस जा रहा हूँ। क्या मुसीबत है? सारा बरम टूट गया। इतना सा झूठ बोला था, वो भी पकड़ा। ईशा ने देख लिया हो तो क्या होगा? अल्लाह करे ईशा ने ना देखा हो। तुम तो बिल्कुल बराबर में थी, कैसे ना देखा होगा उसने? सबको बता देगी जाके यूनिवर्सिटी में। बताती तो बता दे, मेरी बला से मेरा क्या जा रहा है? मैंने अपने लिए झूठ बोला था, दूसरों के लिए थोड़ी बोला था। फट रहा है मेरा। चाय बना लेती हूँ। चाय भी खुद बनानी पड़ेगी, सारे काम खुद करो। ये आप क्या पसंद करते? ये आपका आईडी कार्ड और ये वो एटीएम कार्ड जो स्टक हो गया।
थैंक यू सो मच। मैं मोस्टली यही एटीएम यूज करती हूँ, आज न जाने कैसे कार्ड फंस गया। जी वो अक्सर ऐसा हो जाता है। हाँ जी। इफ यू डोंट माइंड कैन आई प्लीज नो योर नेम? फराज। फराज। आपका फेस बहुत फेमिलियर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। वेट अ सेकेंड, कहीं आप अनम के? जी मैं अब अनम का हस्बैंड हूँ। ओह यस, मैंने आप लोगों की शादी की पिक्चर्स देखी थी। वेल मैं अनम की दोस्त हूँ नेहा, और उसकी यूनिवर्सिटी फेलो भी हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं आपके लिए चाय मंगवाऊंगा, जूस सा? अरे नहीं, कोई तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं है। वो अनम को पता लगेगा तो वो गुस्सा करेगी। मैंने उसकी दोस्त से कुछ पूछा नहीं। प्लीज नो फॉर्मेलिटीज, इट्स ओके। वेल आपकी मदर कैसी है? अब ठीक है। आप और अनम उनके पास नहीं गए? नहीं वो वैसे भी अनम कहाँ गांव जाती है, और मेरी अम्मा को शहर में रहने की आदत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त? आई एम सॉरी, इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मगर क्या? मैम आज मेरा दिल चाहता है मैं आपसे अपने बारे में बहुत कुछ क्लियर करूं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं पर्सनली वेल ऑफ नहीं हूँ। मेरे भाई और भाभी अमेरिका में होते हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं जो गाड़ी यूज करता हूँ वो भी उनकी दी हुई है। अच्छा, तो आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना मकाम बनाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी अना और खुददारी अच्छी लगती है, और तुम्हें सपोर्ट करके मुझे ऐसा लगता है मैं खुद को सपोर्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। तुम जानती हो मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? क्यों? तुमने कहा था तुम मेरी मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे स्टेटस की वजह से। अब तो तुम्हारा और मेरा स्टेटस एक जैसा है ना? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यकीनन तुम्हारे जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने अपने पास से तो ये कहानी नहीं गढ़ी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यही मेरी हकीकत है और सच्चाई भी। ट्रस्ट मी। ये ले। थैंक यू। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। आज इतने दिनों बाद अपनी दोस्तों से मिली, इतना मजा आया ना आज। चेहरे से पता लग रहा है। को ये तो बताने ही भूल गई, ये देखें मेरी दोस्तों ने ना मुझे शादी का गिफ्ट दिया है। गोल्ड की रिंग है। वैसे ये रिंग न्यू नहीं लग रही, लगता है पहले किसी ने पहनी हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हाँ मुझे क्या मालूम, ऐसी बात होगी। वैसे फराज, अपनी अमीर दोस्तों को देख के ना मुझे अपना आप बहुत कमतर फील होता है। जाहिर है क्लास डिफरेंस इंसान को ना कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देता है, लेकिन तुम अपनी क्लास की दोस्त से बना। लेकिन आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना, आप गाड़ी बैंक से ले लें। नहीं नहीं, हर माह इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है, घर का रेंट है, बिजली का बिल है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आप मेरी कोई ख्वाहिश तो पूरी कर दें। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप गाड़ी ले लें बस। मुझे बहुत शर्म आती है बाइक पे जाने से। शर्म क्यों? मुझे नहीं पता, बस आप गाड़ी ले लें।